परम पावन परमाराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं। वंदे गुरुवरं। वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज हमारे साथ रायपुर छत्तीसगढ़ से डॉक्टर कानुप्रिया दीक्षित हमारे साथ जुड़ी हैं। काफी दिनों बाद आपसे हम मिल रहे हैं। इससे पहले भी आपने बहुत शानदार सेशन हमारे यहाँ लिए हुए हैं। कानुप्रिया जी के बारे में हम जानेंगे। मैं हमारे कोऑर्डिनेटर राजू डांगे सर से निवेदन करना चाहूँगा, आप कानुप्रिया जी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हुए उन्हें ससम्मान आमंत्रित करेंगे। और सभी भाई बहनों से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए कानुप्रिया जी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। और आज का जो टॉपिक टॉपिक भी जो लिया, बहुत ही शानदार टॉपिक रखा गया है, चेंज दी वे यू थिंक। अपनी सोच को कैसे बदलें, इस बारे में हम बात करेंगे और कुछ प्रैक्टिकल प्रयोग भी करेंगे। तो मैं डांगे सर आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप कानुप्रिया जी का संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्हें आमंत्रित करें। ओवर टू यू। धन्यवाद सर। त्रिवेणी संगम में आप सभी का हार्दिक स्वागत। संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, इस तीनों संस्थाओं की ओर से पुनः मैं आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। और आपको पता है कि दुनिया के अलग अलग देशों से, अलग अलग राज्यों से ट्रेनर्स अपनी अपनी सेवाएं देती है। और इसी श्रृंखला में आज के विशेष अतिथि प्रशिक्षक है डॉक्टर कनुप्रिया दीक्षित। मैं तहे दिल से तीनों संस्थाओं की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। और कनुप्रिया जी ने बहुत इसके पहले भी बहुत सुंदर सुंदर सेशन लिए। आज का भी बहुत अच्छा टॉपिक है। वो एक इंटरनेशनल योगा एक्सपर्ट है, एनएलपी, सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग एंड होलिस्टिक वेलनेस कोच भी है। और सर्टिफाइड, बहुत सारे सर्टिफिकेट उनके पास में है, योगा अलायंस यूएसए से। तो ये सब हाईली एक्सपर्ट डॉक्टर हमारी कनुप्रिया जी है। और बहुत अच्छा सेशन लेती है। इसके पहले भी बहुत सुंदर सेशन उन्होंने लिया है। और रायपुर से है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, पहले मध्य प्रदेश था। तो और चेंज द वे यू थिंक, तो निश्चित रूप से सोच बदलो दुनिया बदलेंगी, सोच में ही हमारे सब कुछ है। तो इसके बारे में बहुत अच्छे अच्छे सुंदर बातें बताने वाले हैं। तो चलिए रेडी रहते हैं हम। और पुनश्च सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ताली बजा के कनुप्रिया जी का हम हार्दिक स्वागत करेंगे। कनुप्रिया जी, यू आर वेलकम टू दिस त्रिवेणी संगम। और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं कनुप्रिया जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि यू में स्टार्ट टुडे सेशन। आज का सेशन बिल्कुल आप शुरू कर सकते हैं। वी आर रेडी टू लिसन यू। ओम अरहम। तो बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद कि मुझे यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ क्लास लेने का अवसर दिया। और वैसे भी जो एक लंबे समय से आनंद सर और अलका मैडम, राजू सर, इन सब का एक जो इंस्पायर्ड जो क्लासेस चलती हैं, तो उसके लिए भी हमें लगता है कि हम भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं हो पाता, इसके लिए मुझे बहुत खेद है। थैंक यू सर, थैंक यू आप सबको, और जो जुड़े हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। ये टॉपिक ऐसा है कि जैसे इसमें इसके बारे में है कि आपको
एक स्किल और आपके नॉलेज से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज हो सकती है? तो आपने देखा होगा, कभी भी हमने एक क्रिकेटर देखा है, वीरेंद्र सहवाग। ठीक है, हम सब जानते हैं कि उन्होंने 2 लगातार अपनी पारियों में उन्होंने 300 रन्स बनाए। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि कुछ समय के बाद वो एक लंबे समय तक क्या हुआ, कई कई इनिंग्स उन्होंने खेली, लेकिन ऐसा हो पाया कि वो 1 रन भी नहीं बना पाए या बहुत कम रन, 0, 3, 2 में आउट हो जाते। तो ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गई? क्या उनको अनुभव की कमी थी, या फिर क्या वो बहुत अचानक से बूढ़े हो गए थे, या उनके पास वो अपनी स्किल भूल गए थे, या वो आउट होना चाहते थे, वो वहां पे रुकना नहीं चाहते थे क्रीज पे, या फिर वो उनके पास किसी भी पॉजिटिव एटीट्यूड की कमी थी? क्या प्रॉब्लम थी कि वो उस समय वो ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे? तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि इट्स नॉट द स्किल, इट इज नॉट द नॉलेज। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, what was missing? It was not the skill that is missing, it was not the knowledge or the experience it was missing, but वहां पे जो मिसिंग था वो उनका एक फॉर्म था, फॉर्म वाज मिसिंग। ठीक है, तो हम क्या समझते हैं कि अगर आपके पास स्किल है, अगर आपके पास खूब नॉलेज भी है, हम सब यहाँ जुड़े हैं, बहुत से लोगों को बहुत से चैलेंजेस आते रहते हैं। वी नो कि आज हमारे पास चारों तरफ खूब नॉलेज है, हम कहीं से भी कुछ ओपन करते हैं, ज्ञान लेते हैं। आज आज भी हम यहाँ जुड़े हैं और नॉलेज ले रहे हैं, बट उसके बाद भी क्या दिक्कत होती है कि फिर भी हम कहीं ना कहीं स्टक हो जाते। तो every time we are looking for a form, every time we are looking for a change to create a form within us, तो कभी कभी हम जो फॉर्म से आउट हो जाते, एक लेमैन लैंग्वेज में बोलूं तो इट इज अ स्टेट, जो स्टेट हमारी नहीं बन पाती। तो ये क्या होता है कि स्टेट बनाने के लिए हम निरंतर प्रयत्न करते हैं। ओके, you just you came out of the office, came in the evening at home, घर पे आया, बहुत ज्यादा कोई exhausted फील कर रहा है, तो what he needs a 2 pack of whiskey। although ये जो क्या होता है कि बहुत हार्मफुल केमिकल्स है, लेकिन फिर भी what he is willing to have, क्या उसको मन है, he just wants to be in a different state। बस वो क्या होता है कि एक डिफरेंट स्टेट में आना चाहिए, दैट्स इट। तो लाइफ में यही एक चीज होती है जो हम सब पूछते हैं निरंतर। इसमें क्या है कि आपको अगर कोई व्यक्ति कुछ भी कर रहा है, ठीक है, कोई अगर क्लासेस पढ़ स्टडी कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कॉन्स्टेंटली ही इज लुकिंग फॉर अ बेटर स्टेट। अगर आपको मनी चाहिए, तो मनी क्यों चाहिए? मनी चाहिए सो दैट यू कैन जस्ट, आप किसी व्यक्ति को कोई बहुत अच्छा घर खरीदना है, किसी को बेटर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग रखना है, किसी को सेटिस्फैक्शन आता है, उससे सिक्योरिटी आती है, तो क्या है ये? वी आर जस्ट लुकिंग फॉर अ स्टेट। कोई शादी कर रहा है, कोई बच्चों को पढ़ा रहा है, कोई बच्चों को मार रहा है, कोई वाइफ को घुमाने लेकर जा रहा है। एवरी टाइम वट एवर यू जस्ट लुक अराउंड यू, एवरी टाइम, हर क्षण, हर व्यक्ति एक स्टेज को गेन करने में लगा। सो दिस इज द स्टेट, इवन अल्टीमेटली यू ऑल आर सिटिंग हियर, आप सब यहाँ पे बैठे हैं बिकॉज क्या है कि आप अल्टीमेटली वी आर जस्ट लुकिंग फॉर अ चेंज, टू हैव अ काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन और कंफर्ट डीप डाउन विद इन यू। इवन मैं, आई एम स्टैंडिंग हियर एंड जस्ट टेलिंग यू कि आई एम जस्ट लुकिंग फॉर माई स्टेट, कि मुझे ये चीजें अच्छी लगती, आपको भी कुछ चीजें अच्छी लगती, आप निरंतर यहाँ से जुड़े हुए होते हो। तो एवरी टाइम व्हाट इज हैपनिंग, वी आर जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट अ स्टेट विद इन आवरसेल्व्स। अच्छा, आपको पता है कि हमारे अंदर रोज 50,000, 60,000 थॉट्स आते हैं। ठीक है, जो एक ये जो स्टेट है, एक्चुअली
ये क्या होती है, वे ऑफ थॉट्स, थॉट्स जो हमारी कैसी, ठीक है। जो टॉपिक हमारा क्या था, चेंज द वे यू थिंक, व्हाट इज द स्टेट, द वे यू थिंक, कि आप किस तरह से सोचते हैं, दैट इज आवर स्टेट। तो 50,000 थॉट अगर आज आ रही, एवरी टाइम योर स्टेट इज चेंजिंग, हर थॉट के साथ आपकी स्टेट क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। तो अगर मैं सोचूं कि कोई बहुत एजुकेटेड इंसान है एंड ही इज ड्राइविंग अ कार, वो कार चला रहा है, somebody hit द कार, किसी ने भूल से उसकी कार को टक्कर मार दी, वो बंदा नीचे उतरता है एंड ऑन रोडवेज ही स्टार्ट, वो एकदम मारपीट शुरू कर देता। वेयर इज द स्किल, वेयर इज द नॉलेज, वेयर इज द एजुकेशन, वो सब भूल चुका है। he has lost his state, वो अपनी स्टेट खो चुका है। although he is very skillful person and he is मतलब वो अपना पूरा कंट्रोल कर सकता है, बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर रहा है, बट इवन देन ही डजंट नो हाउ टू कंट्रोल हिज इमोशंस। लेकिन उसके बाद भी उसे ये नहीं पता है कि अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जाए। अगर आप ये होता है स्टेट का कमांड। तो इस तरह से कोई भी अगर स्पोर्ट्समैन अगर अपना बहुत अच्छा नहीं दे पा रहा, तो समझ लो ही इज आउट ऑफ स्टेट। एंड इसके अलावा अगर हम और भी बहुत सी चीजें देखते हैं, एक बच्चा है जो साल भर मेहनत कर, साल भर लर्निंग कर रहा है, लर्निंग प्रोसेस में है, एट द 11th आवर ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन अगर ऐसा हो कि ही लॉस्ट हिज कॉन्फिडेंस, ही लॉस्ट हिज जो एक नॉलेज है वो पूरा भूल गया है, और उसका जो सब कुछ किसमें चेंज हो गया, फियर में चेंज हो गया, तो व्हाट ही डज, क्या करेगा वो, अल्टीमेटली वो पूरा टाइम वेस्ट करता है एंड अपना साल वेस्ट करता है। तो एवरी टाइम जो भी ये सब चीजें कैसे है कि इंसान को ये नहीं पता है कि हाउ टू कंट्रोल, सब कुछ वो समझ रहा है, सारी स्किल्स आपके पास है, सारा कॉन्फिडेंस भी आपके पास हो सकता है, पॉजिटिव एटीट्यूड भी है, आपके पास बहुत नॉलेज है, बहुत एक्सपीरियंस है, बट एक आम आदमी को ये नहीं पता है कि हाउ टू कंट्रोल हिज स्टेट। उस बच्चे को नहीं पता है कि वो उस स्टेट में कैसे आया, उसको ये भी नहीं पता है कि उससे कैसे बाहर आएगा। तो वी आर कॉन्स्टेंटली जस्ट even forgetting our state, how to come into, how to control our emotions, how to control our state of mind, the way we think, how to control that। सब कुछ पता होने के बाद भी हम अपना सोचने समझने का, नजरिए का जो कंट्रोल है वो खो देते हैं। और याद रखिए, आपको जो लाइफ में कुछ भी जो मिला है, जो आप सोशली आपको मिला है, आपको रिलेशनशिप्स में मिला है, आपको फाइनेंशियली मिला है, आपको एजुकेशनल या स्पिरिचुअली कुछ भी मिला है, दैट इज, वो सब आपकी स्टेट का नतीजा है। इवन आपने जो कुछ खोया है, आपने बहुत सी चीजें खो दी, हेल्थ हुआ खोया, वेल्थ खोया, ये सब भी आपका क्या है, दिस इज ऑल्सो द योर स्टेट, द रिजल्ट ऑफ योर स्टेट, यही सब आपकी स्टेट का रिजल्ट। तो ये जो स्टेट है वो बार बार बनती है, बिगड़ती है, बट हम क्या कोशिश में रहेंगे, हमेशा जो हम मेडिटेशन करते हैं, जो करते हैं, वी आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म ब्यूटिफुल स्टेट दैट कैन अल्टीमेटली कम इनटू द रिजल्ट, वो अल्टीमेटली एक रिजल्ट में आ सके, एक अच्छा रिजल्ट दे सके, और हम ये कॉन्स्टेंटली इसी का ही प्रयास करते रहते हैं, ठीक है। और इनफैक्ट ये सारा हमारा लाइफ भी इसी स्टेट पे पूरी तरह से बेस्ड होता है। अब मैं एक पार्ट स्टार्ट करती हूँ कि हमारी लाइफ में जब से हम पैदा हुए, हम आए, हमारी लाइफ में इवेंट्स चल रही, ठीक है, घटनाएं होती रही, होती आ रही, और क्या है कि हमारे पास कुछ ना कुछ चल रहा, इवेंट्स चल रही, और इन इवेंट्स को हम अपने 5 सेंसेस से ले रहे हैं अपने अंदर, ठीक है। जब से हम हुए हैं, या फिर बहुत सी यादें होती है कई लोगों को पूर्व जन्म की, वो सब क्या है, इवेंट्स चल रही हैं और हम इसे परसीव करते हैं अपने 5 सेंसेस से।
अगर मैं कुछ भी देख रही हूँ, आई एम यूजिंग माई आईज, इट मीन्स आई एम क्रिएटिंग माई विजुअल सेंस। अगर 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 बहुत कुछ मुझे सुनने में आ रहा है, किसी को कोई बहुत बीमार होता है और कोई डॉक्टर बोल देता है आप ये कभी जिंदगी में ठीक नहीं हो सकते, तो व्हाट यू आर यूजिंग, द साउंड हैज गॉन इनसाइड, उस सिग्निफिकेंट पर्सन का जो ज्ञान है वो आपके अंदर कैसे जाएगा? जो उसने अपना बिलीफ बताया, ये आपका नहीं था। आपको कुछ भी नहीं मालूम है कि आप ठीक हो सकते थे या नहीं हो सकते। आपको किसने बताया? वो सिग्निफिकेंट समाज का वो एक सिग्निफिकेंट इंसान जिसको सब मानते हैं कि अरे ये डॉक्टर है और इसकी बात कही हुई सब कुछ सच है, एंड आपके अंदर उसके साउंड पड़ गए। यू क्रिएटेड अ मेमोरी इनसाइड, आपने वो मेमोरी क्रिएट कर ली, आपके कान से वो विजुअल ऑडियो साउंड चला। तो कैसे हमारे माइंड के अंदर मेमोरी क्रिएट होती है, और ये मेमोरी जब स्टोर हो जाती है, जो हमको बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, वो हमारे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में अंदर चली जाती और ये स्टोर हो जाती। और यही इंफॉर्मेशन, यही इवेंट टू, इवेंट्स हैं जो चल रही है, लेकिन इवेंट वन क्या कर रही है? यू आर परसीविंग। इवेंट टू क्या होता है? दैट यू आर, आप अपने उसमें प्रोग्राम कर लेते हैं, दैट इज इवेंट टू। आप अपने हिसाब से उसको डिफाइन कर लेते हैं, उसको शेप दे देते हैं, और ये घटना टू बन जाती है। यही घटना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारी स्टेट बना देती है। ठीक है, कॉन्शियस माइंड कॉन्शियसली क्या है, कॉन्शियस माइंड क्या कर रहा है? इवेंट्स को ले रहा है थ्रू द फाइव सेंसेस। अगर ये तो विजुअल हुआ, ये ऑडियो सेंस हुआ। तीसरा होता है स्मेल आउट, हम स्मेल करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑल्फैक्टरी सेंस। हम कुछ खाते हैं, गस्टेटरी सेंस। हालांकि ये दो सेंस से बहुत कम मेमोरी बनती है हमारी, बनती है, बिल्कुल बनती है, बट कम बनती है। लेकिन जो भरे पड़े हैं हमारे माइंड में, हमारा सबकॉन्शियस प्रोग्राम हो चुका है, वो स्पेशली थ्री चीजों से, विजुअल, ऑडियो एंड थर्ड इज काइनेस्थेटिक साउंड। काइनेस्थेटिक साउंड में क्या होता है कि टच टच यूज होता है। चाय गर्म है, चाय गर्म है, हु विल टेल यू? द मसल। आपने चाय को टच किया, आपने चाय को पिया, आपकी जो मसल्स है वो आपको फील कराएगी चीजों। ठीक है, तो क्या होगा? आपको पता चलेगा चाय गर्म, एंड इसीलिए मसल से रिलेटेड है, तो ये काइनेस्थेटिक, तो इसको कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, और इसलिए इस सेंस को हम काइनेस्थेटिक सेंस कहते हैं। विजुअल, ऑडियो एंड काइनेस्थेटिक सेंस। तो इवेंट एक, यहां से मैं शुरू करती हूँ। लुक एट दिस बोर्ड, समझ लीजिए ये आप, ठीक है, ये आपका ब्रेन। यहां से इवेंट वन आई। इवेंट वन क्या थी कि आपको कुछ डिस्कम्फर्ट लगा, ठीक है, और आप डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने आपको बोला ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती। उसने सिर्फ अपना जो भी पढ़ा लिखा होगा, अपनी जानकारी के अनुसार, ही इज नॉट एट ऑल रॉन्ग, वो गलत नहीं है, बट उसने बता दिया कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। ठीक है, अब ये आपके पास, ये तो इवेंट पर क्या थी जो बिल्कुल सिंपल थी कि आपको कोई बीमारी, कोई सिम्टम आ रहे। डोंट थिंक दैट कि दिस इज अ डिजीज, नेवर थिंक, कभी मत सोचिए कि आपको कोई डिजीज है। आप इसी परसेप्शन, इसी वे ऑफ थिंकिंग को जब चेंज करना शुरू कर देंगे, दिस इज अ सिम्टम। किसी को बताने की जरूरत थोड़ी ना है कि मुझे ये है, मुझे वो है। व्हाट, आई एम डायबिटिक, अपनी आइडेंटिटी आपने क्या बना ली है? आई एम डायबिटिक, आई एम अस्थमैटिक पेशेंट। इतने बड़े बड़े नाम अपनी आइडेंटिटी के साथ जोड़ चुके हैं लोग। तो वे ऑफ थिंकिंग को क्या चेंज करना है कि आई एम वेरी हेल्दी, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूं, बट आई हैव अ सिम्टम ऑफ दिस एंड दिस दैट आई कैन क्योर, दैट्स इट। तो इवेंट टू ये हुआ जो आपने बना लिया अपने अंदर, ठीक है, थ्रू द सेंसेस। विजुअल सेंस दे दिया गया आपको, तरह तरह की पिक्चर्स दिखा दी गई कि देखिए ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। आपने उस पिक्चर की मेमोरी अपने अंदर क्रिएट कर ली। विजुअल, ऑडियो,
ये सब डॉक्टर की बातें आपको बार बार याद आती हैं, अरे उस डॉक्टर ने मुझे ऐसा बोला है, वो डॉक्टर की बात, वो सेंटेंस याद आ रहा है, क्यों? मेमोरी में आपने डाल दिया। अच्छा, अब ये जो है, ये 3 चैनल से जो भी आउटसाइड वी आर लुकिंग फॉर, हम जो भी चीज देख रहे हैं, हमारा ब्रेन इतना स्मार्ट है, वो क्या करता है, एक चैनल लगा कर रखा है उसने, वो इंफॉर्मेशन को या तो डिलीट करता है, डी, या फिर डिस्टॉर्ट करता है, या फिर जनरलाइजेशन दिया जाता है इसका। ठीक है, तो डिलीट कैसे करेगा? आप अभी रास्ते में चल रहे हैं और आपके अगल बगल से पता नहीं कितनी कारें निकलती जा रही, अगर आप कहीं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे, आपसे कोई पूछे आपके अगल बगल से कितनी कार निकली, आप देख रहे थे बाहर, बट यू डू नॉट नो, योर माइंड कैन नॉट टेल कि कितनी कारें, 10 कारें थी, 15 कारें थी, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर। ठीक है, कौन कौन से कलर की थी, आई डोंट रिमेम्बर। तो माइंड जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लगती है जो चीजें, वो माइंड क्या करता है, डिलीट कर देता है। ठीक है, उस चैनल से इट इज डिलीटेड। कोई मूवी देखने जाते हैं, 3 आवर्स की मूवी, आप कितनी चीजें याद रखते हैं? 10 मिनट की कोई चीज, 15 मिनट की, बट ऑल टुगेदर 3 आवर्स यू कैन नॉट रिमेम्बर। तो ये डिलीशन का काम हो जाता है। अब डिस्टॉर्ट कैसे किया जाता है आइडियाज को? क्या होता है, कोई बगल से निकला हमारे, ठीक है, कोई बहुत पहचान वाला निकला, और ही डिडंट से अस हेलो, उसने हमें अगर हेलो नहीं बोला, थोड़ा डिस्टेंस से जा रहा है, नहीं देखा या हेलो नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, और आपको लगा कि ही इज इंसल्टिंग मी, वो मुझे इंसल्ट कर रहा है, वो मुझे इग्नोर कर रहा है। इवेंट 1 क्या थी? वेरी सिंपल, यू आर मूविंग एंड ही इज जस्ट कमिंग, ओके, वेरी सिंपल, बट हाउ यू हैव डिस्टॉर्टेड इन योर माइंड, उसने बात नहीं करी, उसने कुछ नहीं कहा, you distorted in your mind the thought that he ignored me, और आपने एक नेगेटिव आइडिया ले लिया। कभी हम पॉजिटिव आइडिया ले सकते हैं कि मे बी वो उसने मुझे देखा ही नहीं, मे बी उसके अंदर कुछ अलग थॉट चल रहे हैं, वो देख के भी उसको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि अपनी थॉट में बिजी, या उसको कोई बहुत जल्दी हो सकती है इसलिए वो चला जा रहा है, वो उसको ध्यान ही नहीं कि मैं बगल से निकल। कैन वी थिंक पॉजिटिव? हाँ, हाँ, अगर हमको अपने माइंड को बचाना है, हम पॉजिटिव सोच सकते हैं। एक तो ये, इससे क्या फायदा होगा, हो सकता है वो सच में ऐसा हो और हम अपनी नेगेटिविटी ना क्रिएट करें, और हो सकता है वो सच में कर रहा हो तो भी, इफ यू थिंक पॉजिटिव इट विल वर्क ऑन यू, आपके साथ जाएगी वो पॉजिटिव चीजें। क्यों आपको पॉजिटिव सोचना है? इसका बहुत बड़ा कारण होता है, आपके माइंड में जो भी आपने सोचा, आपकी बॉडी उसकी फीलिंग लेती, आपकी बॉडी तुरंत उसको फील करती। इतनी नेगेटिविटी हम दिन भर, दिन के 100 बार डालते हैं अपने माइंड से कि हमारी बॉडी धीरे धीरे बहुत ज्यादा नेगेटिव केमिकल्स निकालने, नेगेटिव केमिकल्स निकल निकल के हमारी बॉडी बीमार होने लगती। तो ये जो है एक फिल्टर और चैनल के थ्रू चलता है। ठीक है, तो लर्निंग है और परसेप्शन है, ये हम खुद क्रिएट करते हैं फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द इवेंट। हम जब ध्यान करने बैठते हैं, आपने ध्यान को या योगियों को सुना होगा, दे जस्ट टॉक अबाउट टू विटनेस द थिंग्स, वो विटनेस की बात करते हैं। आपको जितना आनंद और जितना स्वास्थ्य चाहिए, that will be coming through the witnessing power, through developing the witnessing power inside you। आप अपने अंदर विटनेस जिस दिन करना शुरू कर, जैसे एक मूवी आई और पास हो गई, एक रील आई और पास हो गई, आप जब मोबाइल को स्क्रॉल डाउन करते हैं, आप क्या करते हैं? जस्ट विटनेस एंड स्क्रॉल इट, कोई चीज देखा, स्क्रॉल इट, आप उसमें इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हो जाते बहुत ज्यादा। ठीक है, इफ यू आर स्मार्ट पर्सन, आपको ठीक है, वो चीजें चल रही हैं एंड लेट इट गो। तो जब ये लर्निंग और परसेप्शन आप बदलने लगते हैं, द वे ऑफ थिंकिंग, यू जस्ट स्टार्ट चेंजिंग, योर बॉडी रिस्पॉन्ड द सेम थिंग, आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करने लगती। अब लास्ट आइडिया था डिलीट, डिस्टॉर्ट एंड जनरलाइजेशन। हम कैसे करते हैं जनरलाइज्ड?
जो हमारा जो ब्रेन है वो जनरलाइज कैसे करता है। इसके लिए क्या होता है, जैसे आप किसी शहर में गए, एक एग्जांपल बताती हूँ, आपकी जेब कट गई, अब दूसरी बार भी कट गई, तीसरी बार भी कट गई आपकी जेब। अब आपने क्या किया, आपने सोचा कि ये शहर ही जेब कतरों का है। आपने पूरा आइडिया पूरे शहर को एक जनरलाइजेशन में डाल दिया अपने माइंड में कि भाई ये फलाना शहर बहुत ज्यादा जेब कतरे होते हैं। कोइंसिडेंटली आपकी 3 बार जेब कटी इसलिए। तो ये जनरलाइजेशन हम दे देते हैं लाइफ। डॉक्टर ने अगर कुछ बोला तो ये भी एक डिस्टॉर्टेड फॉर्म होता है, जनरलाइज्ड आइडिया भी डिस्टॉर्टेड फॉर्म। जैसे कि वो बोला, उसने मुझसे बात नहीं की, तो ये हमने क्या किया, अपने माइंड में एक विकृति डाल दी, विकृत कर दिया, डिस्टॉर्ट कर। सिंपल सी चीज चल रही थी, उसको चलने देते, खत्म हो जाए, बट वी डिस्टॉर्टेड इन आवर माइंड। जनरलाइजेशन भी यही डिस्टॉर्शन का फॉर्म जो हमारे माइंड में चली जाती है। अगर किसी ने सुना कैंसर का नाम, कैंसर में क्या सबको पता है, क्या जनरलाइज्ड आइडिया बता दिया गया है, इट कैन नॉट बी क्योर, ये तो क्योर ही नहीं हो सकता, क्योर इज नॉट पॉसिबल। तो वो जनरलाइजेशन हम हर किसी, जबकि आज नई नई रिसर्चेस, नई चीजें से हम क्या देख रहे हैं, इट इज वेरी क्विकली इट इज डिसअपियर फ्रॉम द बॉडी, बहुत आराम से क्योर हो सकती है। तो जैसे ही वो नाम आता है, हमारे अंदर एक डर का पूरा केमिकल निकाल जाता है। अगर किसी को पता चल जाए, बॉडी ना होके भी उस चीज को रिस्पॉन्ड कर देती है। आपको पता है माइंड और बॉडी का क्या कनेक्शन है। अगर मैं आपके सामने बोलूं, ऐसा ऐसे केमिकल्स माइंड निकालेगा कि आपकी बॉडी को तो निश्चित है, अगर पॉजिटिव निकालना है बॉडी स्वस्थ होगी, नेगेटिव निकालेंगे बॉडी पूर्णतः बीमार होगी चलेगी। छोटी सी बात है, एक एक गुलाब जामुन, अगर इफ आई जस्ट टॉक अबाउट अ गुलाब जामुन, बढ़िया गर्मा गर्म टेस्टी रसीला सा गुलाब जामुन। सो आपकी उसी समय क्या होती है, आपकी जो ग्लैंड्स है, टेक्टाइल ग्लैंड्स है, गस्टेटरी ग्लैंड्स है, वो क्या करती है, सेलिब्रेट करना शुरू हो जाती है। थिंक अबाउट अ एकदम गर्म गर्म चाट की प्लेट या गर्म जलेबियां। इफ आई टॉक, बॉडी सुनते साथ उसको रिस्पॉन्ड कर रही है। सेलिब्रेशन क्या साइन है, आपकी बॉडी ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया, वो केमिकल निकाला। द सेम इज विद अदर थॉट्स ऑल्सो। ठीक है, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, पूरे नेगेटिव केमिकल, इतनी जेलस कि वो कॉर्टिसोल डेंजर जोन में डाल दिया किसी ने आपकी बॉडी जैसे। और ये दिन में हजारों बार होता चल, ये दिन में बार बार हो। तो इवेंट जो हमारी स्टेट इसी से ही बनती, way we are thinking, the way we are thinking just create the state in our mind। अब ये जो इवेंट 2 है, ये स्टेट का निर्माण करती है, ठीक है, इवेंट 2। लेकिन याद रखिए स्टेट 2 तरह की होती है। एक स्टेट है रिसोर्सफुल स्टेट, रिसोर्सफुल स्टेट है जिसमें आप हमेशा डिलाइटफुल मोड में रहते हैं, आप खूब खुश रहते हैं, जॉयफुल मोड में रहते हैं, आप कॉन्फिडेंट होते हैं, आप बहुत हैप्पीनेस फील करते हैं, आप स्वस्थ फील करते हैं, आप डिसीजन मेकिंग पावर आपकी होती है। ये होता है आपकी रिसोर्सफुल स्टेट। आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होते हैं, आपके अंदर दिन भर अच्छी अच्छी चीजें माइंड में चलती रहती, यू आर इन रिसोर्सफुल स्टेट। दूसरी स्टेट हम किस तरह की होती है, जस्ट ऑपोजिट, अनरिसोर्सफुल स्टेट। तो अनरिसोर्सफुल स्टेट में याद रखिए, आप अभी कभी भी अपने माइंड के जो संसाधन होते हैं, रिसोर्स होते हैं, उसको आप कभी यूज नहीं कर पाते। जैसे कि मैंने बताया है, किसी के अंदर खूब नॉलेज है, लेकिन क्या हो रहा है, वो अनरिसोर्सफुल स्टेट में है एंड ही इज नॉट एबल टू यूज हिज रिसोर्सेस गिफ्टेड बाय गॉड और अर्न बाय हिज ओन, अपने खुद की मेहनत से जो उसने एक बनाया है, वो भी वो यूज नहीं कर पा रहा है। क्यों? बिकॉज ही इज इन अनरिसोर्सफुल स्टेट। अनरिसोर्सफुल स्टेट में क्या होगा, एंगर होगा, एंजाइटी होगी, बहुत ज्यादा डिप्रेशन होगा,
ठीक है, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, तो ये क्या होती है, कंफ्यूजन होता है, दिस इज अनरिसोर्सफुल स्टेट्स। और इसी स्टेट से आपका बिहेवियर तय होता है, आपका जो बिहेव है, आपका जो व्यवहार इसी स्टेट से ही तय होता है। और यही स्टेट आपके अंदर या तो खतरों की केमिकल्स को डालेगी या फिर अमृतमयी पूरे पॉजिटिव केमिकल्स से आपके शरीर को भर देगी। तो यही स्टेट को चेंज करना है। अब जब भी अगर आप नेगेटिव स्टेट में है तो आपके अंदर क्या क्या केमिकल रिएक्शन होते हैं, आपको भय होता है, आप घबराहट में होते हैं, आप बेचैनी में होने लगते हैं, बॉडी एकदम रिएक्ट करती है चीज। तो ये क्या है, ये बहुत केमिकल रिएक्शन आपके अंदर चल रहे हैं। और याद रखिए, अगर ये केमिकल रिएक्शन चलते हैं और कुछ ज्यादा समय तक चलते हैं, अगर कुछ कुछ समय के लिए है, तो बॉडी इज वैसा डिजाइन किया गया, बॉडी कैन जस्ट हैंडल इट। बट अगर ये लंबे समय से चल रहे हैं, कई बार तो दशकों बीत जाते हैं नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में, लोगों की लाइफ बीत जाती है, कोई गिल्ट है किसी के अंदर, वो जीवन पर्यंत उस गिल्ट को होता है और अंततः वो चला जाता है, लेकिन वो गिल्ट से मुक्त नहीं हो पाता। तो एक ऐसी ऐसी स्टेट लोग पकड़े हुए बैठे हैं कि वो सब कुछ होते हुए, विचारों तरफ नॉलेज होते हुए भी वो आगे नहीं बढ़ पाते, कई बार बीमारी से निजात नहीं पा पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीजें क्या है आपने भर ली है और वो हट नहीं पा रही उन चीजों से, वो आप वो स्टेट आ नहीं पा रही। और ये अगर जब भी आप इस चीज से, आपके अंदर अगर केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, तो याद रखिए आपकी इम्यूनिटी तीन तरह से रिएक्ट करती है। आपकी इम्यूनिटी या तो सरेंडर करती है, या तो आपकी इम्यूनिटी ओवर रिएक्ट करेगी। या फिर आपकी इम्यूनिटी कंफ्यूज होगी। और ये सारी बीमारियां सिर्फ इस इम्यूनिटी का कमांड है। ठीक है, माइंड ने सोचा और वो फीलिंग माइंड ने बॉडी को दे दी, बॉडी झेलती है। तो सरेंडर जब इम्यूनिटी होती है तो आपको बार बार इन्फेक्शन होता है, आप बार बार मतलब इन्फेक्शन हो रहा है, अलग अलग तरह की बीमारियां प्रोड्यूस होती है, कैंसर इसी का एक नाम है। ठीक है, तो ये सब है इम्यूनिटी सरेंडर का कारण। इम्यूनिटी अगर आपको ओवर रिएक्ट करेगी, एक्सक्यूज मी, चलो नमः शिवाय, हाँ, ऑल द बेस्ट, ओके बाय, ऑल द बेस्ट। तो इम्यूनिटी ओवर रिएक्ट करती है तो कैसे होगा कि आपको ना, मतलब अगर अगर इसको ये आपको बहुत एलर्जिक प्रॉब्लम्स, अब मतलब आपकी इम्यूनिटी ओवर रिएक्ट कर रही है, आपको डस्ट एलर्जी है, आपको परफ्यूम से एलर्जी है, आपको किसी भी चीजों से फोबिया किस्म की चीजें होती है, तुरंत आपकी बॉडी एकदम से रिएक्ट करने लगती है, दैट इज योर इम्यूनिटी इज ओवर रिएक्टिंग। आप बहुत ज्यादा बेचैन हो जाते हैं किसी भी चीज से, बार बार छींके आती है, कई लोगों को रुकती ही नहीं छींके, ये इस तरह की चीजें ओवर रिएक्शन ऑफ इम्यूनिटी है। थर्ड है, अगर इम्यूनिटी कंफ्यूज हो जाती है तो अपने ही अंगों को मारने लगती है, वो अपने ही मित्र जो है हमारे डब्ल्यूबीसी, उसी को ही अपना दुश्मन समझ के उसी को ही खाने लगती है, दूसरे सेल्स। और इसलिए अगर अब बालों की जड़ों को मारती है तो अगर हम इसको क्या कहते हैं, एलोपीसिया नाम की बीमारी हो जाती है। अगर स्किन को मार रही है तो वो क्या होता है, सोराइसिस हम ये करते हैं। पेनक्रियास को मार रही है तो डायबिटीज टाइप 1। अगर आपको थायराइड थायराइड के उसमें जाकर उसने वो किया, अटैक किया, तो थायराइडिज्म। तो ये सारी चीजें होती है जब इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है, ऑटो इम्यून कहते हैं, ऑटो इम्यून डिजीजेस के। तो इतनी भयंकर चीजें सिर्फ इम्यूनिटी के नष्ट होने से आपको अलग अलग तरह से ये रिएक्ट करे। तो आप खुद नहीं चाहेंगे कि मेरी इम्यूनिटी, अगर स्वास्थ्य है इसका मतलब इम्यूनिटी परफेक्ट एंड फाइन।
और ये इम्यूनिटी कैसे डेवलप होती है? हमारी स्टेट ऑफ माइंड से, हमारे बिहेव से। व्हाट वी थिंक, कि हम एंगर कर रहे हैं, किसी से गुस्सा है, तो वो बहुत खुश, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए सरेंडर होगा, आएगा। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम अपने आप को कितना मार रहे हैं उस गुस्से के कारण। हम किसी को क्षमा नहीं कर रहे किसी घटना के कारण। हमको लगता है कि वो सोचेगा, बताओ कितना अच्छा, मतलब कि इतना पावरफुल इंसान है, इसकी इतनी डिग्निटी है कि छोटी सी मैंने बात कही और वो अपना रास्ता पकड़ लिया, उसने मुझसे बात नहीं की, कितना डिग्निफाइड इंसान है। बट कहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता। वी आर अ स्पेक ऑफ डस्ट इन दिस यूनिवर्स। हम इतने विशाल ब्रह्मांड में एक छोटे से कण के बराबर है। ये सारी की सारी जो चीजें नेगेटिविटी आती है, इसका आधार होता है ईगो, मैं। और हम जो इतनी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, चाहे हम योगा कर रहे हैं, चाहे हम प्राणायाम कर रहे हैं, चाहे हम मेडिटेशन कर रहे हैं, एवरीबडी इज जस्ट लुकिंग फॉर टू बी अ चाइल्ड। हर एक चाइल्ड के अंदर इतना ईगो नहीं है। हर कहीं कवायद क्या चल रही, टू बी अ चाइल्ड। आज हम फिर से वही बनना चाहते हैं। एक चाइल्ड में बहुत पावरफुल इम्यूनिटी होती है। अगर वो पूर्व जन्म से कुछ ना लेकर आया तो उसके अंदर वो इतनी नेचुरलिटी लगती है। गुस्सा होता भी है, लेकिन वो अगले क्षण उसको भूल के खेलेगा, कूदेगा, हंसेगा, बोलेगा। लेकिन हम कहीं ना कहीं किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे। हम कहीं ना कहीं स्टक हो रखे। जिस दिन आप सोचोगे कि आप एक बहुत सिंपल ह्यूमन बीइंग हो, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक हाईएस्ट पावर से चालित हो रहा है, और आप अगर छोड़ के सब कुछ जहां जाएं, आप सोचें कि बस अब मैं सबको लव स्प्रेड करूं, मैं सबको क्षमा करूं, जहां मैं रहूं वहां मैं कुछ अच्छा दे सकूं, सबको क्षमा कर सकूं। उस दिन आप धीरे धीरे से हील होना शुरू हो। आपको छोड़ना, सबसे पहले छोड़ना है। क्योंकि ये जीवन ही आपका नहीं है, आपका शरीर ही आपका नहीं है, फिर आप क्यों पकड़ के रखते हैं? अब ये स्टेट ऑफ माइंड हमको चेंज करें। ठीक है, तो आज हम उसी पे ही मैं इस थोड़ा प्रैक्टिकल कराती हूँ। आज जो भी है, मैं चाहती हूँ एक छोटा सा प्रयास ही है, लेकिन अगर आप कहीं आज भी छोटी या बड़ी चीज में आज कल में भी स्टक हैं, उसको हम छोड़ेंगे। आज अपनी स्टेट ऑफ माइंड को बिल्कुल बदलेंगे। और स्टेट ऑफ माइंड को आज कैसे बदलना है, अपने लिए केमिकल्स याद रखिए, बॉडी आपकी इसी क्षण केमिकल निकालेगी और आपको उसी समय स्टेट ऑफ माइंड चेंज करेगा। ठीक है, तो the way you think is to be very necessarily changed in a positive manner. If you just want to be grow in every day, every manner, every way, अगर आपको आगे बढ़ना है, जस्ट छोड़ दीजिए, समर्पण, सरेंडर। ठीक है, तो हमारे अपने प्रेक्षा ध्यान में कराते हैं, हमारे कायोत सर में भी बहुत सी प्रैक्टिस होती है। नहीं है, शवासन कराया जाता है, योग निद्रा कराया जाता है, अलग अलग जगहों पे हजारों चीजें होती है जो आपको सिर्फ यही सिखाती हैं, लीव, लेट गो, गिव अप। तो आज छोटी सी प्रैक्टिस हम करते हैं और कुछ उसके बाद कुछ अच्छे अच्छे अफर्मेशंस करते हैं। उसको आपको विजुअलाइज करना ही नहीं है, बल्कि फील करना है। जैसे आप टेस्ट को फील करते हैं, जैसे आप कुछ चीजों को फील करके अपनी बॉडी में लेते हैं। तो सब कोई आज रिसोर्सफुल स्टेट में बैठे। अच्छा, रिसोर्सफुल स्टेट कैसे होती है? आप कभी भी ना बिल्कुल डल बैठे रहेंगे तो आप याद रखिए, आप हमेशा नेगेटिव इमोशंस के चक्कर में, आप उसकी उसमें है, ग्रिप में है। और अगर कभी भी आप बिल्कुल रिसोर्सफुल स्टेट में कैसे आए, कभी भी आपको डल महसूस हो रहा है, नेगेटिव स्टेट है, आप तुरंत बिल्कुल अपने कंधे बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे। ठीक है, स्पाइन स्ट्रेट करते करते हैं। आपके फेस में 80 मसल्स है, ब्यूटीफुल मसल्स, उसको हमेशा स्माइल कीजिए, हल्की से स्माइल देंगे, स्ट्रेट बैठेंगे और उसी समय लंबी गहरी सांसें लेना और छोड़ना करेंगे। ये सब आपको तुरंत के तुरंत रिसोर्सफुल स्टेट में लेगा। आप तुरंत सोचेंगे कहीं नेगेटिविटी भाग गई। छोटी छोटी चीजें हैं जिसको कि हम स्टेट जिससे बनाते हैं। एनएलपी में बहुत काम ही किया गया है आपकी स्टेट को बनाने का, जिससे आप सिर्फ हेल्थ ही नहीं,
चारों तरफ वेल्थ, सक्सेस, सब कुछ को आप अचीव कर सकते। चलिए, तो आज रिसोर्सफुल स्टेट में सबसे पहले बैठिए, बिल्कुल स्ट्रेट बैठिए, कंधे सीधे, स्पाइन इरेक्ट, आंखें कोमलता से बंद करेंगे। को स्माइल दीजिए, अपनी 80 मसल्स को थोड़ा सा काम दीजिए। स्माइल फेसेस। 2 लंबी गहरी सांसें लें सिर्फ, और कुछ एक्टिविटी करें, जो हमारी ब्रीदिंग को बिल्कुल रिलेट करेगा बॉडी से। 2 लंबी गहरी सांसें अंदर, बाहर, एक बार और, इनहेल, एक्सहेल, आंखें खोलें। एक प्रैक्टिस करनी है जिसमें कि आपको दोनों हाथों को बंद करना है और इनहेल करना है, एक्सहेल करके छोड़ना है, ठीक है। और जब तक मैं ना बोलूं तब तक आपको जारी रखना है। ओके, स्टार्ट। वापस आ जाएं, अपनी दोनों मुट्ठियों को अपने कंधे के बगल में रखिए, आंखें बंद करें, चेहरे में बिल्कुल तनाव नहीं लाना है, तनाव लाके नहीं करना, ठीक है। चलिए स्टार्ट। इनहेल करें, एक्सहेल आउट। कंधों को जर्क नहीं देंगे, आराम आराम से करें, कंधों को बिल्कुल तक परेशान नहीं करना है जोर जोर से, ठीक है। आराम आराम से कीजिए, करते चलिए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, छोड़ दीजिए, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट। तेजी से करें, इन, आउट, झटका कंधों को नहीं लेना। इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट। अच्छे से सांसों को ले और सांसों को फेंकें, बिल्कुल जेन्युइनली कीजिए। आंखें कोमलता से बंद रहे, फेस में प्यारापन हो, एकदम अच्छे से मुस्कान दीजिए अपनी फेस में, बिल्कुल टेंशन या तनाव में नहीं करेंगे। स्टार्ट। इन, आउट, इन, आउट, लगातार करना है, लगातार, रुकिएगा नहीं, रुकिएगा नहीं। अपनी अपनी कैपेसिटी चेक कीजिए, कम ऑन, मेक इट फास्ट। यस, 1 आउट, 2 आउट, 3 आउट, 4 आउट, 5 आउट, 6 आउट, 8 out, 9 out, 10 out, 11 out, 12 out, and relax. आंखें बंद रखें। अपने शरीर पे बढ़ते हुए ऊर्जा के स्तर को महसूस करना है। अगली क्रिया देखेंगे, मुझे क्या कर रही हूं मैं, हाथों को ढीला छोड़ना है और मुंह से बाहर सांस लेना है पहले, और हाथों को ढीला छोड़ के, जैसे हम पानी झटकते हैं, पानी होता है यहाँ पे तो हम ऐसे ऐसे झटकते हैं ना, हाथ को थोड़ा ढीला छोड़ के वैसे करना है, और मुंह से आपको बाहर सांस छोड़ना है। खोलिए, सांस छोड़िए, मुंह खोल के सांस छोड़िए, आपको बहुत रिलैक्स लगेगा। आंखें बंद। कीप ऑन, कीप गोइंग।
शांत रहें, रिलैक्स हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं, हाथों को शांत रखें, आंखें बंद, अपने अंदर बढ़ते हुए ऊर्जा के संचार को फील करें। अब आंखें बंद किए हुए हमें सिर्फ लंबी और गहरी सांस लेना और छोड़ना है। स्टार्ट करें, लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें। ये प्रक्रिया आपको कंटिन्यूअसली करना है, लेने और छोड़ने के बीच में एक भी गैप ना रहे, करते चलें। हाथे मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, इसलिए हाथों को ऊपर नीचे कर रही हूँ। आप हाथों को रिलैक्स रखें अपने दोनों घुटनों के ऊपर, हथेली खुली हुई आकाश की ओर। एक्सेल लगातार करें, लंबी जितनी हो सके लंबी गहरी सांस लें, जितना हो सके एक्सेल छोड़ें, रिलैक्स हो। जब जब सांस छोड़ें, आप सोचें कि पूर्णतः आप रिलैक्स हो रहे हैं। इनहेल एंड एक्सेल। जब जब सांस बाहर, तब तब पहले से और कहीं ज्यादा रिलैक्सेशन। इनहेल एक्सेल, इनहेल गहरी सांस अंदर बाहर, बहुत रिलैक्सेशन जो आपने कभी पहले अनुभव की होगी, उससे भी कहीं ज्यादा रिलैक्सेशन। चेहरे में स्माइल बनी रहे, आंखों में कोई तनाव नहीं, माथे में भी कोई तनाव ना रहो, चेहरा कोई तनाव से युक्त ना हो, बॉडी में भी कोई तनाव हो तो उसे रिलीज करें सांस छोड़ते हुए। इनहेल करते जाएं, एक्सेल करें, अपने हाथों को रिलैक्स रखें, अपने हाथों को रिलैक्स रखा है, एकदम रिलैक्स रखें अपने घुटनों के ऊपर। सांस लेना छोड़ना जारी रखें, ले छोड़ें, रिलैक्स हो, ले छोड़ें। लेकिन याद रहे, लेने और छोड़ने के बीच में कोई भी गैप ना हो। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। आज हम अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ अफर्मेशंस लेंगे। आंखें बंद रहें। इसी अवस्था में मन को शांत करते हुए अपने लिए सोचें और उसे फील करना है, जैसे आपकी बॉडी उसके लिए एक अमृत बहा रही। उस थॉट को फील करना है। मैं आपको वो थॉट्स देती हूँ। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। अपने लिए फील करें। चेहरे में एकदम शांति हो, चेहरे को एकदम टाइट मत करिए, अपने माथे से बल हटाइए, कोमलता से पलकों को देखिए बंद है। रिलैक्स और स्माइल दीजिए, फील कीजिए, आई एम हेल्दी, होल एंड कंप्लीट। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। आई लव माई सेल्फ। मैं खुद को बहुत प्रेम करती हूँ। आई लव माई सेल्फ।
आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, मैं खुद को बहुत प्रेम करती हूँ, मैं स्वयं को स्वीकार करती हूँ। खुशी के हॉर्मोन्स निकालिए। Glands are waiting for your hormones. The whole universe is with me. पूरा ब्रह्मांड मेरे साथ है। पूरा ब्रह्मांड मुझे स्वास्थ्य देना चाहता है। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। मुस्कुराइए, अपने आप को विजुलाइज कीजिए। अगर आपको कोई ब्रह्मांडी शक्ति आपके कानों में आकर कहे कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हो गए, तो आप कैसा फील करेंगे? आप नाचेंगे, आप झूमेंगे, आप मुस्कुराएंगे, आप सबको पकड़ पकड़ के बताएंगे कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। आप बहुत खुश होंगे। और उस समय जो आपके हॉर्मोन्स निकल रहे हैं, जो आपके ब्रेन ने समझा, वो आपकी बॉडी को दिया। ये क्रिया करते चलेंगे, फील करते चलें, नाचना कूदना। लोगों की बातें आप अपने बारे में सुनिए। अरे, आप तो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए, आप पूर्णतः स्वस्थ हैं। नाउ यू आर अट्रैक्टिंग ग्रेट सक्सेस। चारों तरफ से आप सफलता को आकर्षित कर रहे हैं। यू आर अट्रैक्टिंग द होल लव ऑफ द यूनिवर्स। लोगों से आप प्रेम पा रहे हैं, लोगों को प्रेम दे रहे हैं। आपकी लाइफ आपसे प्रेम करने लगी और आप भी अपने जीवन को प्रेम करने लगे। योर लाइफ लव्स यू एंड यू लव योर लाइफ। अजय बने, अनंत बने, विजेता बने। इट इज नॉट ओवर अंटिल यू विन। अभी ये खत्म नहीं है जब तक आप जीत नहीं जाते। आई कैन मेक माई लाइफ वेरी ब्यूटिफुल। अब जो भी आप करना चाहते हैं, लोगों को प्रेम करना चाहते हैं, लोगों को क्षमा करना चाहते हैं, उन्हें देखिए अपने आप को क्षमा करता हुआ। अब जो भी आपने पकड़ा रखा है जाने अनजाने, उससे मुक्त हो जाइए। जैसे ही आप वो छोड़ते हैं, जैसे ही किसी को क्षमा करते हैं, आप पूरी तरह से स्वयं के प्रेम से भर जाते हैं। आप उस परम की शक्ति से भर जाते हैं, जो आपको स्वास्थ्य देने वाला है, जो आपको अपना ही प्रेम देने वाला है, जो आपकी एक एक सेल पे पहुंच रहा है अपना अमृत। वो आपको आपके एक एक सेल को अपना अमृत देने के लिए बैठा है। वो आपके अंदर बहने लगता है। फील कीजिए, आज आप मुक्त हैं और पूर्णतः स्वस्थ। कुछ समय के लिए अपनी इसी स्टेट को बनाए रखें, शांति पूर्वक। अपने आप को मुस्कुराता हुआ, चमकते चेहरे के साथ, पूर्णतः यंग, एनर्जेटिक देखें। आप क्या क्या करना चाहते हैं, आज भी कहाँ घूमने जाना चाहते हैं, देखिए आप वहां जा रहे हैं। आप वो सब कुछ कर रहे हैं जो आप कुछ करना चाहते थे, लेकिन आपका मन आपको करने नहीं देता। अपने आप को विजुलाइज करें। जो भी आपने सोचा, आपने देखा, उन सबको अपनी एक परम शक्ति को समर्पित कर दें। जो भी आपके गुरु हैं, आपके इष्ट हैं, उन्हें आप पूर्णतः समर्पित कर दीजिए और उनसे कहिए कि जो भी आपके लिए अच्छा है और सबके लिए जो अच्छा है, वो आपके लिए करें। उन्हें धन्यवाद दीजिए, अपने गुरु को, अपने इष्ट को, जिन्हें भी आप मानते हैं।
उन्हें बहुत बहुत मुस्कुराते हुए धन्यवाद दीजिए और फील कीजिए कि उन्होंने आपको वो सब दे दिया। धीरे धीरे से अपना टाइम लेते हुए अपने हथेलियों को रब करेंगे और अपने चेहरे पे लगाएंगे, मुस्कुराते हुए आंखें खोलेंगे। धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। ओम अरहम। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने प्रयोग भी कराया और बहुत सी बातें आपने बताई जो हमारे लिए बहुत ही काम की, बहुत ही उपयोगी। एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा, आपने जो सरेंडर या समर्पण की बात कही, तो सरेंडर और समर्पण के भाव हमें कहाँ आने चाहिए, इसका विवेक भी हमें रखना है। हर जगह सरेंडर नहीं होना है, हर जगह सरेंडर नहीं होना है। हमने गुरु के प्रति, माता पिता के प्रति, बड़ों के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए। आप बॉस है, ऑफिस में काम करते हो, आपके कर्मचारी अगर उदंड है, वहां आप समर्पण का भाव लेके आओगे तो काम नहीं होगा। वहां सामना करना पड़ेगा, अनुशासन भी करना पड़ेगा। तो समर्पण कहाँ, अनुशासन कहाँ, इसका विवेक हमें रखना जरूरी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आज हमने जाना समर्पण का भाव, सरेंडर का भाव हमारे अगर अंदर आता है तो हम अपने अंदर जो अहंकार होता है वो भी हमारे कम होते हैं। अहंकार का भाव कम होना बहुत जरूरी है। जहाँ समर्पण है वहाँ अहंकार नहीं हो सकता। तो अभी आप लोगों की कोई जिज्ञासा हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान करने के बाद आपको कैसी अनुभूति हो रही है, आप अपने अनुभव भी साझा कर पाएंगे। तो आप हैंड राइज कर सकते हैं, हैंड राइज का ऑप्शन है आपके पास। यस, मधु जी, मधु जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मैंने आज पूरा तो नहीं सुना, पर बहुत अच्छा था। प्रणाम एक्चुअली मधु। में क्या होता है, हेलो बेटा, एक्चुअल में क्या होता है कन्नू, कन्नू प्रिया जी, कि द्वंद चलता है अंदर। हम बोल रहे हैं कि हम स्वस्थ है, अंदर से एक वॉइस आती है, कहाँ ठीक हो। वहां पे जो द्वंदात्मक है, लॉन्ग समय से 13-14 साल से, वो जो चीज है उसको पकड़ना मुश्किल हो। सब जगह सबने यही सिखाया कि पॉजिटिव आ जाइए और बोलिए मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। हम बोलते हैं, हम कोशिश भी कर रहे हैं। मैं तो आनंदमल जी सर को इतना धन्यवाद दूंगी कि आज जो भी मैं हूँ वो उन्हीं सब, मतलब इन्हीं सब शक्तियों की वजह से। महाप्रभु, मैं केवल इसी पर, वही अंदर जब द्वंद चलता है तब क्या करें, तब क्या करें। हम बोल रहे हैं हम यस, पूर्णतः स्वस्थ हैं, हम प्रसन्न हैं, अंदर से एक आवाज आ रही, कहाँ ठीक हो। उस समय क्या किया जाए? अंदर जो द्वंद और ये है, सच है, ये सब में है, ये सब में पाया जा रहा है। ये अगर मैं कहूं मैं अकेली इस चीज को भुगत रही हूँ, नहीं। अगर मैं किसी को सिखाती भी हूँ कि तुम ऐसा सोचो, तो वो कहते कैसे। अब जो हमने ये सेंटेंस बोला कि मैं स्वस्थ हूँ, और हम्म, अगर हम कुछ समय के लिए, जैसा मैंने अभी कराया वैसे हाँ, अगर हम बैठ, तो जैसे मैंने बोला कि आपके केमिकल्स चेंज होंगे अंदर। ठीक है। ओके, ये तो कुछ ओके, समय की बात हुई। अब जब हाँ, हम इस स्टेट से उठे बाहर गए, हाँ, हम उन्हीं चीजों को रिकॉल करने लगते, वही पास्ट, वही अतीत की हाँ, घटनाएं, हाँ, वही नेगेटिविटी। ठीक है। यस, यस, हाँ, अब हमको ये काम करना है कि जो स्टेट हमने बनाई और हमने हम्म, उस पे विश्वास किया, हाँ, ठीक है, वो सर्टेनिटी हम भूल जाते हैं। हमको सारा दिन क्या करना है, उस स्टेट को लेकर चलना है कि अरे वो तो मैं स्वस्थ हूँ, मैं मुक्त हूँ। तो हम उस पर सब पूरे समय उन सब चीजों, ये फील करते ही जाना है हमको कि मैं छोड़ चुकी हाँ, हूँ। और अगर हमने ईश्वर ने बोला कि मैं स्वस्थ हूँ, सर, उसको मानिए, उसको फील करना शुरू कीजिए लंबे समय तक। उसी समय रहिए। द्वंद आ रहा है मतलब आपने अंतर मन से नहीं माना। आप रह के तो देखिए, यस, सर्टेनिटी नहीं है, निश्चितता नहीं है। हम सूर्य के बारे में क्या सोचते हैं, रात को सोते हैं
सुबह उठकर हमको अनिश्चितता है क्या कि सूर्य निकलेगा कि नहीं निकलेगा? हम निश्चिंत होते हैं कि सूर्य निकलेगा ही। हमारे लिए हवा है, हवा पानी है, हम पैर रखेंगे तो हमारे लिए जमीन है। तो हम उसी निश्चित, उसी सर्टेनिटी के साथ अगर हम समझेंगे कि ये ऐसा है, उस समय जब हम फील करना शुरू करते हैं, ये आपको दिन में 4 बार करना है। जो स्टेट बैठ के करना है बिल्कुल। वो दिन में 4 बार करना है, तो आपकी पुरानी स्टेट ब्रेक होती है। ये बहुत है धीरे धीरे करने के लिए, और सारा दिन में उस स्टेट में रहे कि वो तो मुझे मिल चुका है, तो व्हाई शुड आई जस्ट वरी अबाउट दैट। मधु जी, देखिए, हम जब लेस्या ध्यान का प्रयोग करते हैं तो उसमें कहते हैं भाव धारा निर्मल हो रही है, भाव धारा निर्मल हो रही। एक या दो बार आप कहोगे, आप दिन भर यही बात आप रटते रहिए, भाव धारा निर्मल हो रही है। हम जानते हैं कि हमारी अशुभ लेस्या जो होती है वो शुभ लेस्याओं में परिवर्तित होने लगती है। जो जो अनुचिंतन हम बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, वो बात हमारे अवचेतन मन तक पहुंचती है। और जो भी आप एफर्मेशन दे रहे हो उनको अवचेतन मन तक पहुंचाना बहुत जरूरी होता है। जब तक वो आपके अवचेतन मन तक नहीं पहुंचेगी वो काम नहीं करेगी। तो बार बार ऑटो सजेशन देना बहुत ही जरूरी है। तो आप अगर हमेशा कहते रहोगे मेरी भावधारा निर्मल हो रही है, भावधारा, तो हमारे जैसा भाव वैसा स्वभाव और वैसा ही हमारा व्यवहार होगा। तो ये बात आप नोट गांठ बांध लीजिए कि दिन भर आप पॉजिटिव एफर्मेशन देते रहिए, और जो एफर्मेशन दे रहे हो उसको आप सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाइए। बिल्कुल इसका असर होगा ही होगा। सुशील जी ने हैंड राइज किया है। यस सुशील जी। आपको वो चीज को फील करना है, फील करना है, फील यस। करने से आप केमिकल्स तुरंत निकलेंगे, तुरंत आपको हील करेंगे। हीलिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सुशील जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। जय जिनेंद्र भाई जी, यस। जय जिनेंद्र कनुप्रिया जी। और मधु जी का क्वेश्चन तो बहुत अच्छा था। कल मैं गुरुदेव की बुक पढ़ रहा था, उसमें गुरुदेव ने लिखा है कि हम ये भी चिंतन करें कि मैं दुख भोगने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है, मैं दुख भोगने के लिए नहीं हूँ यहाँ पर। साथ साथ में अगर ये चिंतन चले तो इसका प्रभाव पड़ेगा, मेरा यह मानना है। लेकिन हम क्या कहते हैं एनएलपी में कि डोंट यूज एनी नेगेटिव वर्ड। आप इस सेंटेंस को कैसे बदल सकते हैं? मेरा जन्म दुख भोगने के लिए नहीं हुआ, ये आप समझ लीजिए, लेकिन बोलना क्या है? मेरा जन्म सुख भोगने के लिए हुआ। मैं सुखी जीवन जी रहा हूँ, मैं सुखी जीवन जी रहा हूँ। अपने जो भी एफर्मेशन होता है प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए और उसमें नहीं शब्द नहीं आना चाहिए। इस बात का अच्छी बात है, अच्छा करेक्शन है। मैं सुखी जीवन जी रहा हूँ, मैं सुखी जीवन जी रहा हूँ, इस तरह से बोलिए। अच्छा। मूलचंद जी कुछ कहना है आपको? मूलचंद जी कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हैं। मूलचंद जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। सर एक चीज इनको बताना भी है कि मेरी एक वर्कशॉप है, लेकिन अभी वो उसका टाइम डेट नहीं डिसाइड हुआ है, तो अगर आगे समय में ज्वाइन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा सबके लिए। अभी जो थॉट्स उन्होंने दिए, थॉट चेंज ऑफ दी थॉट्स करने का लिए वास्तव में बहुत ही, मैं भी प्रैक्टिस किया तो रिलैक्स हुआ। और थॉट ऑफ चेंज करने के लिए मुझे लगता है कि कंटिन्यूअसली ये प्रैक्टिस करने से ही इससे फायदा होगा। आपने जो बताया उसको कंटिन्यूअसली करने से ही फायदा होगा। और बहुत सारी क्या है कि थॉट्स अंदर में बैठ जाती है, जम जाती है, उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेगेटिविटी आती रहती, किसी के प्रति कोई भाव आ गए, नेगेटिव चलती रहती है, चलती रहती है। तो उसी नेगेटिव को निकालने का लिए आपने जैसे बताया कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा। हमारे प्रख्यात दान में भी बताया, आनंद जी बहुत बढ़िया से उसको सपोर्टिंग दे देते हैं मैटर्स को। तो रियली है, थैंक यू टू आनंद जी। एंड आपने बहुत सुंदर आज वक्ता दिए थे, बहुत अच्छा लगा। और आगे से इनसे बहुत ज्ञानवर्धन हो रहा है, मुझे भी जोड़ा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम आराम। तो ये नंबर मैंने लिखा है, अपना व्हाट्सएप नंबर है। आप 8236064410 ये नंबर आप नोट कर लीजिए। आप कनुप्रिया जी से संपर्क करके उनके वर्कशॉप के बारे में जानकारी, और भी कोई जानकारी हो तो आप उनसे बात कर पाएंगे। काशीनाथ जी फुटाने, यस अनम्यूट योरसेल्फ। अशोक सबको मेरा नमस्कार। बहुत ही अच्छा शानदार वर्ग रहा। जीवन में सुख दुख तो आते ही रहते, वो तो जीवन का आत्मा है। लेकिन छोटी छोटी घटनाओं पे हम किस दिशा से थिंक करते हैं, हमारे जो थॉट है
हम पॉजिटिवली जाते हैं या निगेटिवली जाते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से मैडम ने बताया है। मैं के जीवन में जो सुख दुख है हमारे सोच पे है, और वो हमारी सोच कैसी होनी चाहिए। छोटी छोटी घटना पे हम अगर निगेटिव में जाएंगे तो हम दुख पाएंगे, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया ओम कि आराम। हमारी हमेशा पॉजिटिव थिंक होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हम ये अशोक जी को ले लेते हैं, उसके बाद डांगे सर आप अपने बात रखिए। अशोक जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय जिनेन्द्र। आज ट्रैवलिंग के हिसाब से नेटवर्क प्रॉब्लम में नहीं जुड़ पाया, लेकिन अभी जो डिस्कस चल रहा था उससे ऐसा लग रहा है कि जैसे अपन एक समुदाय में रहते हैं तो अपने पास में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टाइप के लोग अपने पास में होते हैं। तो जहां तक होवे अपन नेगेटिव लोगों से दूर रहेंगे तो अपने भाव विचार हमेशा पॉजिटिव रहा करेगा। ओम। ओम आराम। डांगे सर। आज का जो सेशन लिया हमारे डॉक्टर कनुप्रिया ने, बहुत ही सुंदर सेशन लिया है, बहुत अच्छा ज्ञान दिया है। पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी को ताली बजा के उनका आभार व्यक्त करेंगे हम। ओम आराम। ओम आराम। कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन, बहुत सुंदर और बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बताई है। चेंज द वे ऑफ थिंकिंग, हमारी जो सोचने का तरीका है वो बदलना है। और ये तरीका कैसा तैयार होते हैं, आपके इनहेरेंट क्या गुण है, आप क्या पढ़ते हैं, कौन से सत्संग में रहते हैं, ये सब से आपका एक माइंड सेट तैयार होता है और उसके हिसाब से हम बिल्कुल हमारा। लेकिन ये प्रोग्रामिंग अगर करना है, आपका माइंड सेट बदलना है, तो उसके लिए सही समय है नींद में से उठते बराबर जो आप प्रोग्रामिंग करते वो बहुत दिन भर काम करता है। और दूसरी बात, सोते हैं कि पहले जब प्रोग्रामिंग करते वो सुबह फिर काम करता है। दैट इज अ बेटर वे फॉर द प्रोग्रामिंग। तो ये एक एक्चुअली प्रोग्रामिंग है। आपका अगर जरिया सोचने का यह है तो निश्चित आपका जीवन बदलेगा। सोच बदलो, दुनिया बदलेंगी, नहीं तो बिल्कुल। सोच बेकार करो, दुनिया बेकार होंगी। तो आप में क्या निर्भर है, ये ज्यादा डिपेंड है आपके सोच पे। सोच से ही सब है। ऐसा शिव खेड़ा जग विख्यात जो व्याख्याता है वो बोलते, जैसा सोच का बीज रोएंगे वैसे आपकी हैबिट बनेंगी, आपसे उससे एक्शन होंगी, कृति बनेंगी। और जैसे एक्शन बनेंगी, एक्शन की अगर एडिशन करते हैं तो आपकी हैबिट बनती है, और हैबिट की जरा अगर एडिशन करते हैं तो आपका पर्सनैलिटी, चारित्र बनता है। ये है, दैट इज अ पर्सनैलिटी। और ये सब की शुरुआत एक सोच से होती है। अगर आप हम पीछे देखते हैं, जो भी आज आप है क्यों है, आपके सोच की वजह से है। जहां पे भी आप है आपके सोच की वजह से है। इसीलिए हमारी सोच बढ़िया रखे, बेटर रखे, आप जीवन में कुछ अच्छा पाओगे। तो बहुत सुंदर कनुप्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। सिंघवी जी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनम्यूट कीजिए सिंघवी जी। बहुत ही अच्छा सेशन था, पूरा सेशन अटेंड किया, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी फीलिंग रही। और जीवन में कुछ समझ, आपने जो वक्तव्य दिया था उससे कुछ समझने का, समझकर उसको आचरण में लाने का भाव उत्पन्न हुआ। ओम ओम आराम। अर्चना जी पुणे से। नमस्कार। बहुत ही सुंदर सेशन था। मैडम ने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई, सोचना कैसे और अच्छे थिंकिंग और मेडिटेशन तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैडम, थैंक यू, बहुत सुंदर। बिल्कुल, मेडिटेशन अच्छा ही होता है। मेडिटेशन जब करते हैं, देखिए आज सुबह सुबह हम सुबह 5:30 बजे उठ के आधा घंटा ध्यान करते हैं और उसका रिजल्ट हमें मिल रहा है। हम दिन भर बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं। तो ध्यान सुबह सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त में किया जाए तो उसका आनंद कुछ और ही होता है। तो ध्यान हमेशा, मैं तो ध्यान करता हूँ तो मुझे अनुभव, जो बातें फीलिंग में आती है वो शब्दों में नहीं बताई जा सकती, शब्दों यस में यस, नहीं बताई जा सकती। जो अंदर से जो आनंद, जो स्फूर्ति जो हमें मिलती है, तो बहुत ही बढ़िया आपके अनुभव। कमल फूलचले मैडम। नमस्ते सर, आज का क्लास बहुत अच्छा रहा। मेरे पैर इतने दुख रहे थे, लेकिन मैं मेडिटेशन किया तो मुझे वो सब मैं भूल गई। जब तक उनका जो चल रहा था तो मैं बहुत बहुत करके दर्द हो रहा था, लेकिन सच, जब तक मेडिटेशन किया तो मुझे वो सब मेरे दुख में भूल गई और अभी मुझे बहुत फ्रेश लग रहा है। नमस्ते सर। ओम आराम। अंजू जी बोलिए। बहुत सुंदर सेशन, इतना अच्छा लगा। छोटी छोटी बात होती है, जीवन में थोड़ा सा बदलाव आने से कितना फर्क पड़ जाता है।
दिन भर हम नेगेटिव विचारों में घिरे रहते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने बताया और मुझे ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा है और मैं कोई भी सेशन मिस नहीं करना चाहती हूँ, इतना अच्छा लगता है मुझे सुनना। ओ मरहम। तो अभी समय भी संपन्न हो रहा है, हमें समापन की ओर चलना है। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी का बहुत बहुत आभार। अशोक जी स्लोगन के साथ समापन। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। ओम अरहम। आज का सेशन में एंड कर रहे हैं।